हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्ण मुरारी उपाध्याय फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। आप सभी प्यारे बंधुओं का कृष्णा इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज टॉपिक की शुरुआत है थार्नडाइक पर है, जो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो बंधुओं, अगर देखा जाए तो थार्नडाइक को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, पशु मनोवैज्ञानिक और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। तो थार्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, जो इन्होंने पशु पर पहली बार प्रयोग किया था सीखने का। फिर इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए? तो थार्नडाइक ने दिए। एग्जाम में पूछता है कि मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए? तो थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो थार्नडाइक ने अपने किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी में, जिसे थार्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थार्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत को यानी अधिगम के सिद्धांत को थार्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक द्वारा लिखी गई है। प्यारे बंधुओं, एग्जाम में पूछता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखा है? तो थार्नडाइक ने। और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखा है? तो थार्नडाइक ने लिखा है। थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। तो प्यारे बंधुओं, थार्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत, उन्हें किन किन नामों से जानते हैं? तो इन्हें प्राय 5 नामों से जानते हैं। ये पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत, पांचवा संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे अधिगम का बंध के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, थार्नडाइक के सिद्धांत के जो अन्य नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राय एग्जाम में पूछता है। इसे प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इन्हें प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए, आगे चर्चा करते हैं हम लोग थार्नडाइक के नियम को। थार्नडाइक ने मुख्य सीखने के जो मुख्य रूप से 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम था और दूसरा गौड़ नियम था। तो मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो आइए हम अब चर्चा करेंगे मुख्य नियम और गौड़ नियम के विषय में। तो इन्होंने पहले जो प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, और अनुक्रियाकर्ता रिस्पांस जिसे कहते हैं बिल्ली था। इनके प्रयोग में जो प्रयोग हुआ था भूखी बिल्ली पर था। तो अनुक्रियाकर्ता कौन था? वो बिल्ली थी। और उद्दीपन स्टिमुलस कौन था? मृत मछली था। यानी कि थार्नडाइक के जो प्रयोग में जो अनुक्रिया करता था वह भूखी बिल्ली थी, और जो स्टिमुलस था वो क्या थी? मृत मछली रखी हुई थी, जिसे हम प्राय ESR बांड के नाम से भी जानते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बांड। इसमें क्या हुआ था प्रयोग? इसमें क्या प्रयोग किया गया था? कई बार बिल्ली पिछड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक जो मृत मछली रख दिया। तो भूखी बिल्ली थी, तो मरी हुई मछली को खाने के लिए जो है इधर उधर जो पिंजरे में खूब उछल कूद मचाती है, और इस बार वह अनेक प्रकार की जो निरर्थक और सार्थक क्रियाएं करती है, और अचानक जो है लीवर पर पंजा पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, और वह मृत मछली को जो है खाकर अपने भूख की संतुष्टि को करता है। फिर इसी तरह से जो थार्नडाइक ने बार बार इसी क्रिया को जो है थार्नडाइक जो बार बार इसी तरह की क्रिया को दोहराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है। एग्जाम में पूछता है कि अनुबंधन होता क्या है? तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है। यानी जब मृत मछली को बाहर रख दिया गया और भूखी बिल्ली को जब थार्नडाइक ने पिंजरे में बंद कर दिया, तो अनेक प्रकार की क्रिया करता है, और अचानक जो है लीवर पर उसकी पंजा पड़ जाती है, और क्या है जो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है, मछली को प्राप्त कर लेता।
इस तरह थानडाइक बार बार क्रिया को दोहराता है तो एक समय बिल्ली ऐसी आती है कि वह लीवर को दबाना सीख जाती है और सजगतापूर्वक आसानी से जो है मित्र मछली को खाकर जो अपनी भूख की संतुष्टि करती है। अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत का कक्षा में उपयोगिता क्या है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से आपको बार बार प्रयास करवाना चाहिए। नहीं कि आप सवाल को एक बार बताएं तो तुरंत बच्चे को पीट दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे त्रुटियां करेंगे तभी सीखेंगे। बच्चों में त्रुटियां होना क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए और त्रुटियों से ही बच्चों में क्या होता है, अधिगम का विकास होता है। इसलिए बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। कहने का तात्पर्य है, बालक जो है शुद्ध रूप से बोलना इसी सिद्धांत के द्वारा सीखता है। बालक प्राय शुरू में रोता है, फिर बबलाएगा, फिर धीरे धीरे तुतलाएगा, तुतलाकर धीरे धीरे एक समय आता है वह शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो आप इस सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चों में क्या है, अधिगम का सुधार कर सकते हैं। अब देखिए, अगर थानडाइक के नियम की चर्चा किया जाए तो जिसमें एक मुख्य नियम था और दूसरा गौड़ नियम था। इन्होंने मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहा है और एग्जाम में पूछता है कि थानडाइक के मुख्य नियम को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक नियम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मुख्य नियम या प्राथमिक नियम में तीन नियम दिया है, जिसे हम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा अप्रभाव का नियम कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि थानडाइक ने मुख्य नियम या प्राथमिक नियम में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो 3 नियम दिया था इन्होंने। एक पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा क्या था, प्रभाव का नियम। तो आइए दोस्तों, अब दूसरे नियम की चर्चा करते हैं, जिसे हम गौड़ नियम भी कहते हैं। इन्होंने इसमें 5 नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, पांचवा सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से थानडाइक ने अपने गौड़ नियम में 5 सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, पांचवा सहचार्य परिवर्तन का नियम की संज्ञा दिए। तो प्यारे दोस्तों या बंधुओं, आइए अब हम इन नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। अभ्यास का नियम क्या है? थानडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्द ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल भी जाता है। थानडाइक का कहना है कि अगर आप कोई नियम जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो बार बार आप उस चीज़ को करते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से वह प्राय जल्दी ही आप उन चीज़ों को सीख जाते हैं। अगर आप उन चीज़ों को अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो आप उसे भूल भी जाते हैं। तो हम किसी चीज़ को हमें याद करना होता है तो हमें बराबर उसे अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह चीज़ हमें लंबे समय तक और हम जल्द ही उसे सीख जाते हैं। तत्परता का नियम, थानडाइक का यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो उस कार्य को जल्द ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर रहते हैं तो आप उस कार्य को जल्द ही सीख लेते हैं और उस कार्य को करने में आपको आनंद आता है। प्रभाव का नियम, थानडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। तो थानडाइक के जो प्रभाव का नियम यह कहता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को मानसिक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वह उन कार्यों को बार बार करता है, और जिन कार्यों से उसे असंतोष मिलता अर्थात उन्हें दुख मिलता वह उन कार्यों को नहीं करना चाहता है।
तो ये रहा जो थांडाई के प्रभाव का नियम, यानी जो रिजल्ट हमें संतोष देते हैं, यानी रिजल्ट हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम उन कार्यों को बार बार करते हैं, और जो कार्य हमारे लिए रिजल्ट जो अच्छे नहीं होते हम उन कार्यों को नहीं करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, थांडाई का कहना है जब हम कोई नया चीज़ सीखते हैं तो हम अनेक प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं, और इन्हीं अनेक क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हम उन कार्यों को करना सीख जाते हैं। मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेंगे। थांडाई के कहने का तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने में आपके मनोवृत्ति का भी प्रभाव होता है। अगर आपको पहले से किसी कार्य को करने के लिए आपके मन में उसके प्रति सकारात्मक जो है मनोवृत्ति है तो आप उन कार्यों को करेंगे, या उन कार्यों के प्रति पहले से ही आपके मन में नकारात्मक छवि है तो आप उन कार्यों को नहीं करेंगे। आंशिक क्रिया का नियम। अब आगे आइए चर्चा करते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, थांडाई का कहना है कि अगर आपको किसी कार्य को करना है तो पहले आप उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लीजिए। इससे क्या होता है, वह कार्य आपके लिए सरल हो जाता है और आप उन कार्यों को जो है जल्द ही सीख लेते हैं। तो थांडाई का जो ये आंशिक क्रिया का नियम जो है एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रायः हमें बच्चों को जो है छोटे छोटे भागों में ही जो है मतलब किसी भी प्रकार के प्रश्नों को या जो समस्या समाधान को सिखाना चाहिए। आत्मीकरण का नियम। अब आगे आइए हम लोग चर्चा करते हैं आत्मीकरण का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो अपने पूर्व के अनुभवों या प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है। उनके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। तो थांडाई के जो आत्मीकरण का नियम में क्या होता है, जब हमारे सामने कोई नई समस्या आती है तो जो हमारे पूर्व के अनुभव होते हैं, पहले के अनुभव होते हैं, या जो हम पहले कई प्रकार के कार्यों में प्रयत्न कर चुके होते हैं, हम उन्हीं अनुभवों और प्रयत्नों का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं और नए कार्यों से क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, यानी उस कार्य के प्रति क्रिया करते हैं और क्रिया करके हम समस्या का समाधान खोजते हैं। तो ये जो थांडाई का जो आत्मीकरण का नियम है यह एक महत्वपूर्ण नियम है। आइए आगे चर्चा करते हैं साचार्य परिवर्तन का नियम। अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम या पांचवा नियम साचार्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। तो प्यारे बंधुओं, हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो एक विशेष परिस्थिति में सीखते हैं और उसका प्रयोग जो है दूसरे विशेष परिस्थितियों में करते हैं, जिससे हमारा अधिगम बहुत ही क्या है, प्रभावी होता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में इन विधियों के द्वारा, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके, इन नियमों का प्रयोग करके हम जो अपने जीवन में कई सारे चीज़ों को सीखते हैं या छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आप लोग जानिए कि अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सीखना होता है। तो आप थांडाई के इन नियमों का प्रयोग करके बच्चों के शिक्षण अधिगम को काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अगर प्यारे बंधुओं हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब